पहले में और अब में ये फर्क आया है कि सिक्योरिटी सिर्फ हमारे लिए नहीं है, जो निवेश है बाहर के वो आते थे क्या यूपी में। अखिलेश जी का कॉन्फिडेंस अलग बढ़ा जी के साथ तो सारा वही है ना, हिसाब किताब। आप यादव जी हैं इसलिए ये पूछना बनता है, यादव कम्युनिटी का या फिर एमओआई समीकरण जो लेकर चलते थे अखिलेश जी। मुझे खबर लगी कि तेरी मोटर चोरी हो गई। इधर जैसे ही घर वापस आया तो 4 भैंसें थी वो चोरी हो गई, और फिर उसके बाद में गया मैं थाने। ठेके छुटते थे और यादव भी ठेकेदार होते थे, वो भी वसूली करके लाते थे, अवैध वसूली होती थी। किस लोग हैं, कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष है। मौजूद उसके अखिलेश जी या योगी जी? योगी जी। योगी मतलब उनका अपना कुछ नहीं है, उन्होंने तो अपने आप को समर्पित कर दिया। इससे बढ़िया राजा कहाँ मिलेगा। मैम क्या नाम हो आपका? निधि उपाध्याय। कितना उन्नति है महिलाओं की स्थिति में, कितना बेहतरी हुआ है? अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कितना बेहतरीन हुआ है उत्तर प्रदेश? महिलाओं के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है सुरक्षा, सिक्योरिटी, जो कि यहाँ पे बहुत अच्छी है यूपी में, पूरे उत्तर प्रदेश में कहूँगी मैं, क्योंकि मैंने पहले का भी उत्तर प्रदेश देखा है और आज का भी देख रही हूँ। जब हम पहले बाहर जाते थे तो पहले बोला जाता था कि भाई ज़्यादा शाम हो जाए, अंधेरे में मत जाओ, लेकिन अब मैं खुद 10 बजे के बाद भी मुझे अगर काम करना होता है तो मैं निकल जाती हूँ। कोई ऐसी तकलीफ हो ही नहीं रही है, बाकी कोई ऐसी सुनने में ही नहीं आ रही। और आप देख ही रहे हो कि जैसे भी अगर कोई गलत करता भी है, देखो गलत करने पे आप बहुत वो नहीं हो सकता कि बिल्कुल 1 to 1 आप किसी को रोक लोगे। कोई एक व्यक्ति कर भी रहा है तो उसके ऊपर एक्शन भी बहुत अच्छा लिया जा रहा है। कोई और ऐसी तकलीफ नहीं हो रही है औरतों को। पहले क्या स्थिति थी स्त्री के लिए? कितना मुश्किल था वुमेन्स को घर से बाहर निकलना, काम करना? आखिर क्या होता था अखिलेश जी के दौर में कि इतना खौफ क्यों था? अब उनकी तो शासन ही ऐसा था, उसमें तो हम क्या कह सकते हैं कि बताइए। अब हम जाते हैं, कोई भी तकलीफ़ हो, वैसे तो होगी नहीं, लेकिन अगर फिर भी होती है तो हमारी सुनी जाती है। प्रशासन शासन सब सुन रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले उन्हीं के लोग होते थे ज़्यादातर। तो कंप्लेन भी नहीं कर पाते थे तब? देखिए कंप्लेन आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, कंप्लेन इतनी आसानी से लोग लेते ही नहीं थे। पुलिस वाले कहाँ लिखते थे पहले। अब जिस तरीके से आप जाओ, आपकी सुनते हैं, बैठते हैं, समझते हैं क्या परेशानी है, उसका निदान तक निकालते हैं खुद चल के। तब महिलाओं की कंप्लेन भी नहीं सुनी जाती? बिल्कुल नहीं, पहले इतनी कंप्लेंट्स वगैरह का सुनने का था ही नहीं। जब आप बताओ ना, मेरे ही लोग काम कर रहे होंगे नीचे गलत, तो मैं क्यों सुनूंगी किसी की? क्यों? मतलब उनके लोग मतलब कौन? शासन में ही पहले अच्छा नहीं था, उन्हीं के लोग होते थे, भाई गुंडा राज था। तो अब वो चीज़ नहीं है ना, अब स्थिति बदल गई है। अब बहुत बदल गई है। मैं ही खड़ी हूँ, आप मेरे को शाम को भी मिल जाओ, मैं आराम से बाहर मिलूंगी आके, कोई दिक्कत नहीं होती। लॉ ऑर्डर के साथ साथ और विकास की बात करें तो कितना बदला है? क्योंकि अखिलेश जी कहते हैं कि हमारे समय में हमने इतने हाईवेज दे दिए, रोड हमने बनवाया, एयरपोर्ट हमने लाया, लेकिन अगर 8 साल हो रहा है योगी जी को, तो इसमें क्या हुआ है विकास? हाँ, ये एक अच्छा प्रश्न है। पहले में और अब में ये फ़र्क आया है कि सिक्योरिटी सिर्फ हमारे लिए नहीं है, जो निवेश है बाहर के वो आते थे क्या यूपी में, जॉब आ रहे हैं। पहले कहाँ आते थे? पहले सबको पता था कि कोई भी कुछ भी कब्जा कर लेता है, कहीं भी कोई निवेश आता ही नहीं था। उनको पता था जिस देश में, जिस प्रदेश में सुरक्षा नहीं होगी वहाँ निवेश भी नहीं आएंगे। 27 में जनता का मूड, 27 में देखना जनता का मूड यही है, बीजेपी की तरफ ही है। बीजेपी की तरफ। हाँ जी, 27 का और कितने 27 आएंगी फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश जी का कॉन्फिडेंस अलग बढ़ा हुआ है लोकसभा चुनाव को लेके। अखिलेश जी के साथ तो सारा वही है ना, हिसाब किताब अलग ही टाइप का रहा है शुरू से ही। क्या रहा है? यादव है, यादव हर जगह यादव होना चाहिए। आईजी, डीआईजी, ये सब आईजी जो भी बनाया उन्होंने योगी जी ने। अच्छा, सारे ऑफिसर से यादव होने? सब यादव होनी चाहिए। ऐसा होता था? ऐसा होता था वहाँ पे, हर जगह होता था। किस बेसिस पे चयन होता था? किस वजह तो कोई इतना मेरे को नहीं मालूम है, मैं आपको बताऊँ राजनीति में, समझे नहीं। बाकी जो हम सुनते हैं, न्यूज़ देखते हैं, वो देखते हैं, उससे पता लगता है हर चीज़ का। तो मतलब मेरिट बेस नहीं होती थी चीज़ें, बस यादव है तो सब यादव? हाँ जी, सारे यादव, समझे नहीं। हाँ, ऐसा होता था। अब ये बदल गया है? काफ़ी बदल गया, काफ़ी चेंजिंग है अब तो हर जगह। हाँ, पुलिस चौकी और ठेकों में उसमें ठेके छुटते थे और यादव भी ठेकेदार होते थे, वो भी वसूली करके लाते थे, अवैध वसूली होती थी। पुलिस थानों में वसूली चलती थी, सपा की सरकार में बहुत ज़्यादा वसूलियाँ चलती थी। आम जन जाओ किसी की सुनवाई नहीं है, केवल एक ही जाति की सुनवाई होती थी बस, बाकी किसी की नहीं थी। भ्रष्टाचार था बहुत चरम पे। सिर्फ यादव की बिल्कुल उन्हीं की सुनवाई होती थी या मुसलमानों की होती थी, बाकी किसी की सुनवाई नहीं होती थी उस सरकार में। अब तो पीडीए फॉर्मूला लेकर चल रहे हैं, कह रहे हैं हम पीडीए के लिए काम। वो किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, पीडीएफ कुछ नहीं कर रहे हैं। वाली बात है कि कभी पीडीए को लेते आते हैं, कभी बाई एम फैक्टर देते हैं। ये जातवाद का नाम कौन देता है? ये जातवाद का नाम, परिवारवाद के नाम वही एक परिवार करता है और कोई नहीं। यहाँ तो सबका साथ, सबका विकास। जब से योगी जी की सरकार आई है, कोई भी गरीब आदमी, वंचित, शोषित, सारे वर्ग खुश हैं जब से योगी जी की सरकार आई है। और उससे पहले जितनी भी सरकारें रही हैं केवल राजनीतिक
राजनीतिक संरक्षण देती थी और जितने भी हमारे और जातियों के हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं, उन पर और उल्टे मुकदमे, झूठे मुकदमे लगा दिए जाते थे उन सरकारों में। योगी जी के आने से बिल्कुल स्वच्छ शासन दिया योगी जी ने, और इसमें भयमुक्त समाज है, भ्रष्टाचार नहीं है बिल्कुल भी, हर आदमी खुश है आज के टाइम में, सब खुश हैं योगी जी के आने से। और मैं तो कहता हूँ कि योगी जी अगले 10-20 साल तक जो है यहाँ से सीधे केंद्र की राजनीति में प्रस्थान करें, और केंद्र को उनकी ज़रूरत है। हमारे देश को वे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ योगी जी को मैं। केंद्र को योगी जी की जरूरत। पीडीए का जो वो फार्मूला जैसे लाए हैं, उनका कुछ भी फार्मूला हो, लेकिन पीडीए का मतलब पता है क्या है? पीडीए का मतलब जो जनता की निगाह में है, पहला दर्जा परिवार। हाँ, पहला दर्जा परिवार, पीडीए। हाँ, आप देखिए 21 लोग हैं, कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष है, कोई कुछ है, तो पीडीए क्या है? पहला दर्जा परिवार। अच्छा, हाँ, वो कहते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। उनके कहने से क्या है, वो तो अच्छा, ये तो यही कहते हैं। चलो आज जब बन जाएंगे तो बाद बाकी हम लोग क्या कहाँ जाएंगे? हमारे वो मुख्यमंत्री नहीं होंगे क्या? तो वो परिवार की राजनीति अपने मुंह से कहते हैं। भाजपा कभी ऐसी बात नहीं करती। ग्राम प्रधान से लेके और आपके ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, एमपी, एमएलए केवल एक ही परिवार के होते थे, जिनमें आधी सीटें जो हैं एक ही परिवार की होती थी। यहाँ पे भाजपा आने से कोई भी एक छोटा सा कार्यकर्ता, भजनलाल जैसा, जिसको खुद वसुंधरा राजे नहीं जानती थी, वो भी आज राजस्थान का मुख्यमंत्री है। विष्णु साय हो गया, एक नायब सैनी, जहाँ केवल और केवल हरियाणा के अंदर एक जाटों का वर्चस्व था, कभी कोई सरकार तोड़ नहीं पाई थी उसको, लेकिन ये काम मोदी जी और हमारी भाजपा सरकार ने कर दिखाया कि हरियाणा के अंदर भी कोई भी सीएम बन सकता है, कोई भी छोटा सा। तो ये केवल एक भाजपा के अंदर ही शक्ति है, किसी भी छोटे से संगठन के कार्यकर्ता को निकाल के और उसे शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा सकती है। ये शक्ति केवल भाजपा के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। भाजपा 36 बिरादरी की बात करती है, मतलब सबको लेके चलती है। भाजपा कभी पीडीए की बात नहीं करती कि पीडीए कर लो, एम.वाई फैक्टर कर लो। ये क्या है? ये छोटी सोच है मैडम। यूपी में सबका विकास हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। सबका विकास, जाति, धर्म, समुदाय सबको छोड़ के वो सबके वो ऐसा, वो केवल देखो, कोई भी राजा और कोई भी लोकतंत्र में यदि वो होता है तो योगी से बढ़ के और कौन हो सकता है? वो योगी हैं। योगी मतलब उनका अपना कुछ नहीं है, उन्होंने तो अपने आप को समर्पित कर दिया। इससे बढ़िया राजा कहाँ मिलेगा आपको? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं आएगी बिल्कुल भी। जनता सब समझ चुकी है कि ये क्या भ्रष्टाचारी क्या शासन देना चाह रहे हैं, जनता समझ चुकी है। अब जनता की आंख खुल चुकी हैं, वो केवल और केवल अपनी, सबसे पहले अपनी सुरक्षा देखती है। सबसे पहले सुरक्षा जो मिली है वो केवल भाजपा सरकार में मिली है, और किसी सरकार में आज तक सुरक्षा नहीं मिली। तो जनता जो है एक बार ये देख लेगी कि भाई थोड़ा कम खा लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें सुरक्षा चाहिए, जो केवल भाजपा देती है। सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा सबके लिए अहम मुद्दा है। मैडम, मेरा नाम अजीत यादव है। मैं यहाँ पिछले 40 वर्ष से रहता हूँ, यहीं पे यूपी में ही। दरअसल में सुरक्षा का तो आलम ये है हमारे प्रदेश में कि 2017 से पहले ये होता था, मान लीजिए मैं किसान हूँ, मुझे खबर लगी कि तेरी मोटर चोरी हो गई, मैं भाग के गया मोटर को देखने कि वो चोरी हुई है या नहीं है, तो उधर तो मोटर चोरी हो गई। इधर जैसे ही घर वापस आया तो 4 भैंसें थी, वो चोरी हो गई। अच्छा। हाँ, और फिर उसके बाद में गया मैं थाने कि जी मेरी मोटर चोरी हो गई और भैंसें चोरी हो गई। तो फिर थाने में जेब चोरी हो जाती थी। थाने में जेब चोरी? हाँ, थाने में जेब चोरी हो जाती थी, तो आदमी 3 तरफ से मारा जाता था। आज उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद में, जहाँ हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ 35,000 40,000 का रेट था प्रति वर्ग गज। आज यहाँ पे 1.5 लाख रुपए गज का रेट है। क्यों है? क्योंकि योगी जी ने हम सबको सुरक्षा दी है। अभी इधर मुरादनगर गंगा नहर की पटरी है, वो रास्ता है, उस पर आए दिन छिपने के बाद में ना मोटरसाइकिल छीन ली जाती थी। लोगों को मतलब अब हाथ पांव बांध के उनके साथ डकैती, लूट हो जाती थी। 2017 के बाद में शायद एक भी हुई नहीं है। और अपराधियों का तो आलम 2017 से पहले ये था कि मुख्यमंत्री अतीक अहमद ने मंच पे बैठे हुए मुख्यमंत्री से अपने कुत्ते का हाथ मिलवाया था। अपराधियों के तो हौसले इतने बुलंद थे। सोचिए कि उन लोगों की कितना मन बढ़ेगा जो कुत्ता ले जाके हाथ मिलवा रहा मुख्यमंत्री से। आज वो लोग कहाँ हैं?
अपराधी उत्तर प्रदेश से या तो भागे हुए हैं या अपराध करना छोड़ चुके हैं। योगी राज में ये बदलाव हुआ। योगी राज में थोड़ा सा ये अधिकारी लोग और ठीक हो जाए ना तो और बेहतर बदलाव देखने को मिलेगा। आप यादव जी हैं इसलिए ये पूछना बनता है। बहुत बार ये कहा जाता है कि एक विशेष यादव कम्युनिटी का या फिर एमओआई समीकरण जो लेकर चलते थे अखिलेश जी, उनका डेवलपमेंट हुआ। कितना उनका डेवलपमेंट हुआ था उनके दौर में? अब अगर वो आगे और हम पूछे तो अभी वो पीडीए की बात करते हैं। उनका जब शासन था तो पीडीए के लिए कितना उन्होंने काम किया। आखिर उनको अचानक अब चुनाव से पहले या अपने दौर में नहीं याद आया, लेकिन अब पीडीए याद आ रहा है। जब उनका समय था, कार्यकाल चल रहा था तो एमओआई समीकरण लेके चलते थे। क्या था मतलब पूरा है क्या? जनता कैसे समझ रही है एमओआई समीकरण कभी पीडीए? होता क्या है, जिसकी सरकार होती है ना, जिस बिरादरी का आदमी मुख्यमंत्री होता उसकी बिरादरी का तो वर्चस्व पहले भी रहा है। बावजूद उसके अखिलेश जी या योगी जी? योगी बेटर कौन? जी, योगी जी। अखिलेश जी की तो 50 सीटें भी नहीं आएंगी इस बार। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, आप देख लीजिएगा। लोकसभा के बाद उनका कॉन्फिडेंस अलग बढ़ा हुआ है, आप कह रहे हैं? गलती से आ गई 37, गलती से आ गई। हाँ, गलती, जनता भ्रमित हो गई थी। वो लाल किताब लेके नहीं डोल रहे थे, डायरी। उस डायरी ने संविधान को बचा रहे हैं। हाँ, वो डायरी ने और 1.5 लाख रुपए देने की झूठी बात- फार्म भरवा दिए। हमारे भाजपा के लोगों में एक गलतफहमी आ गई थी कि 400 पार हो ही रही हैं, जबकि ऐसा कुछ था नहीं ग्राउंड पे। तो भाजपा का कार्यकर्ता डाउन हो गया, घर बैठ गया। इनके कार्यकर्ता लगे रहे, इनकी 37 सीटें आ गई। इस बार 37 एमएलए जीत जाएं तो बड़ी बात मानना। फार्म भरवा दिए ना 1.5 लाख रुपए देने के, इस चक्कर में वो भ्रमित हो गए। कुल मिलाकर जो अखिलेश जी का कॉन्फिडेंस है अपना लोकसभा चुनाव को लेकर, वो कहीं ना कहीं जनता को नहीं लगता, क्योंकि लोकसभा का चुनाव अलग है और वो कारण कुछ और रहा। अब विधानसभा में अभी भी जनता योगी आदित्यनाथ के साथ है, क्योंकि जो सुरक्षा एक अहम हिस्सा है लोगों के लिए, वो अभी मौजूदा सरकार में लोगों को सुरक्षा मिला है और शायद सबको सुरक्षा ही चाहिए। और इसी मद्देनज़र अभी भी लोगों के बीच योगी जी की बोलबाला है। लेकिन चुनाव में क्या असर होगा 2027 तक, आखिर क्या बदलेगा, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद। देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।